वेलकम बैक टू माइल्स एजुकेशन। अष्टम श्रेणी पिला माइल्स एजुकेशन को स्वागत जनाऊँ। तो पिला माने तुम मानकर आज आम कौन पढ़ा विज्ञान विज्ञान पार्ट 5 आम पढ़ा द्वितीय थार पार्ट 5 पढ़ा। तो पार्ट 4 जाए क्लास टी को आम कंटिन्यू भाव में प्रत्येक दिन करुचु। तो जो मैंने भी पार्ट 4 जाए क्लास टी को देखी ना कि आम चैनल नूतन भाव जोड़ी आम चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करदे चैनल प्लेलिस्ट को जाओ। प्लेलिस्ट रे प्रत्येक दिन क्लास गुड़ी अपडेटेड हो जाए से क्लास गुड़ी कंटिन्यू भाव देख एवं नोट प्रिपेरेसन कर। नोट गुड़ी टेलीग्राम कि व्हाट्सएप ग्रुप रे शेयर कर। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रही सीधा सड़क लिंक उपर क्लिक कर जॉइन हो पार। तो प्रत्येक दिन क्लास गुड़ी जो करुछ से क्लास गुड़ी नोट प्रिपेरेसन कर मत से शेयर कर। तो आज पढ़ार कौन थी पार्ट 5 रे आमर पशु मानक ठारे अणुजीव जनित रोग कौन होता है। ठीक अच्छे। तो लेट करवानी क्लास टी आरंभ करदे। पशु मानक ठारे अणुजीव जनित रोग पार्ट 5 रे पढ़ा। रेडी देख मन दे समझ शुण। अणुजीव माने केवल मनीष किंबा उद्भिद मानक रोग कारण होई न थांती। अणुजीव माने केवल जे मनीष मानक ठारे किंबा उद्भिद मानक ठारे हेबे रोग करेबे सेटा नुह। पशु पक्षी मानक देहरे मध्य से माने रोग सृष्टि करिथांती। को माने अणुजीव माने उदाहरण स्वरूप मनीष और गाई गोरु मानक ठारे आंथ्राक्स नामक एक मारात्मक बीजाणु जनित रोग देखा जाइथाए। हैला आंथ्राक्स रोगटा मनीष और गाई गोरु मानक ठारे देखा जाइथाए। हैला गाई गोरु मानक फाटुआ रोग नामक भूताणु जनित रोग होता है। फाटुआ गाई गोरु मानक फाटुआ रोग नामक भूताणु जनित रोग होता है। ठीक अच्छे। रॉबर्ट कॉक एटा मन रख यहाँ जो गाई गोरु मानक कौ रोगटी होता है मन रख फाटुआ रोग गोटे भूताणु जनित रोग फाटुआ रोग। आउ गए ये आसला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंथ्राक्स रोगर आंथ्राक्स रोग ये जो आंथ्राक्स आम रोगटी किए आविष्कार करते रॉबर्ट कॉक। किए रॉबर्ट कॉक 1876 ख्रीष्टाब्द बासिलस आंथ्रासिस नामक एक बीजाणु जनित आंथ्राक्स रोगर आविष्कार करते। आंथ्राक्स रोग को यही चिन्हट करते रॉबर्ट कॉक 1876 ख्रीष्टाब्द बासिलस आंथ्रासिस नामक बीजाणु। तेज आंथ्राक्स रोग क्या द्वारा होता ना बासिलस आंथ्रासिस बासिलस आंथ्रासिस नामक बीजाणु जनित रोगरू आंथ्राक्स रोगर आविष्कार कर जाइथिला। उद्भिद मानक ठारे अणुजीव जनित रोग कौन देखा आम गहम धान आलू लेंबू सेव और अन्य उद्भिद मानक ठारे अणुजीव माने रोग कराई थांती है। तो प्राणी मानक ठारे देखिले मनीष मानक ठारे देखिले ठीक अच्छे से हीपरी भाव में उद्भिद मानक ठारे अणुजीव जनित रोग होता है। रोग द्वारा आक्रांत होगा फल शस्य उत्पादन ह्रास पाई थाए। गोटे शस्यटी यदि रोग द्वारा आक्रांत हो से शस्यर उत्पादन क्षमता ह्रास पाई थाए। सारणी 2.2 उद्भिद मानक ठारे केतेक अणुजीव जनित रोग दर्शाई अणुजीव मानक मारी देउथवा निर्दिष्ट केतेक रासायनिक द्रव्य द्वारा एगुड़िक नियंत्रण कर आम सारणी 2.2 देखा से 2.2 रे कौ गछ कौ रोग होता है और से रोग कौन आम नियंत्रण किपरि करिपरिबा देखा। उद्भिदर नाम देछि लेंबू। लेंबू रे रोग होता है जादुरा रोग है। जादुरा रोग लेंबू रे कौ रोग होता है जादुरा रोग कौ माने कौ अणुजीव द्वारा बीजाणु द्वारा व्यापी थाए एवं रोगर प्रसार केमती वायु द्वारा से माने रोगटी सबुआड़ को जाए। ठीक अच्छे। तो गहम कौ रोग होता है गहम कलंकी रोग होता है। गहम कौन होता है कलंकी रोग। कलंकी रोग कौ अणुजीव होता है कवक द्वारा रोगर प्रसार माध्यम वायु और मंजी द्वारा रोगर प्रसार होता है। भेंडी रे कौ रोग होता है ना येलो भेन मोजाइक येलो भेन मोजाइक है। अणुजीव कौ अणुजीव ना भूताणु रोगर प्रसार माध्यम कीट कीट माध्यम रोगर प्रसार होता है। बुझेगा ये 3टा मन रखिदेव 3टार ग्यारंटेड सर्ट क्वेश्चन आसो 3टार ग्यारंटेड सर्ट क्वेश्चन आसो। लेंबू रे कौ रोग होता है जादुरा तापर गहम रे कौ रोग होता है कलंकी भेंडी रे कौ रोग होता है येलो भेन मोजाइक
ଏବଂ କାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପି ଥାଏ, କେଉଁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପି ଥାଏ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଭୋଜିମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ନୁହେଁ କି? ଭୋଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ବାନ୍ତି ହୁଏ ଯେ ଆମକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହେଲା, ଭୋଜିରେ ପେଟେ ଖାଇକି ଆସିଛ, ତୁମକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବ ବେଳେବେଳେ ଏତେ ତୁମେ ଖାଇ ଦେଇଥିବ, ହେଲା, ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ହେବ ନା ବାନ୍ତି ହେଉଛି। ବାନ୍ତିଟି ପୁରା ଭଲ ହେଉନି, ତୁମେ ଲାଷ୍ଟରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛ। ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଫଳରେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥାନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ତେବେ ତୁମେ କହିଲ ମୁଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିଲି, ସେଇଟା ବିଷାକ୍ତ କିପରି ହେଲା? ତେବେ ଖାଦ୍ୟଟି କିପରି ବିଷାକ୍ତ ହେଲା ଏଠି ଜାଣିବା ଯେ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଅଣୁଜୀବ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ତାକୁ ବିଷରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଅଣୁଜୀବ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ହେଇ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ନଷ୍ଟ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ବୁଝିହେଲା, ଆରାମସେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ପରିରକ୍ଷଣ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସାଇତି ରଖିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିବା ପାଉଁରୁଟିକୁ ଓଦା ଅବସ୍ଥା ରଖିଦେଲେ ଏହା କବକ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ପାଉଁରୁଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ଓଦା କରି ରଖିଦେବ, ହେଲା, ସେ ଓଦା ଅଂଶରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କବକ ଲାଗିଯିବେ ଏବଂ କବକ ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଉଁରୁଟିଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଅଣୁଜୀବ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଅଣୁଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ, ଏହାର ସ୍ୱାଦକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବା ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲା। ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ସ୍ୱାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କି ସେ ପଚାରୁଛି। ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମେ ତାର ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଇବ। ଠିକ୍, ଯଦି ହଁ, ଯଦି ନା, କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ତାର ଉତ୍ତରଟି ଜଣାଇବ। ଯେହେତୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କିଛି ଦିନ ରଖିଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କିଛି ଦିନ ଘରେ ରଖିଦେବ, ସିଏ ପଚି ଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ବୁଢ଼ୀମା ତିଆରି କରିଥିବା ଆମ୍ବ ଆଚାର ଅନେକ ଦିନ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆମ୍ବଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଚାର କରିଦେଉଛେ, ସେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ରହିଯାଉଛି, ତା ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ପରିରକ୍ଷଣ କେତେକ ପଦ୍ଧତି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା, ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ୍ବ ଆଚାରଟି ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଯେହେତୁ ଆମ୍ବରେ ଆମେ ଜାରକ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଦେଉଛୁ, ଆମ୍ବରେ କିଛି ଆମେ ଜାରକ ପଦାର୍ଥ ଦେଉଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତେଲ ଦେଉଛୁ, ତେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବ ଆଚାରଟି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇ ରହୁଛି। ଭିନେଗାର ଦେଉଛୁ, ଭିନେଗାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ ଆଚାରଟି ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହୁଛି, ହେଲା। ତ କେତେକ ପଦ୍ଧତି ଦିଆଗଲା, ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ଦେଖ, ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଥମେ ଦେଲା। ଲୁଣ ଏବଂ ଖାଇବା ତେଲ ଭଳି କେତେକ ସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାନ୍ତି, ହେଲା। ଲୁଣ ଆଉ ଖାଇବା ତେଲ କେତେକ ସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିରୁ ରୋକିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରିରକ୍ଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପରିରକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲୁଣ ଓ ଖାଇବା ତେଲ ଭଳି କେତେକ ସାଧାରଣ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିଥାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରିରକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଚାରକୁ ଅଣୁଜୀବ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳ ମିଶାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ତୁମେ ଏବେ କହିକି ଆସିଲି, ତେଲ ବି ମଧ୍ୟ ମିଶାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୋଡ଼ିୟମ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ ମେଟାବାଇସଲଫେଟ୍ ଆଦି ସାଧାରଣ ପରିରକ୍ଷକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ, ହେଲା। ତେବେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଚାରକୁ ଅଣୁଜୀବ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୋଡ଼ିୟମ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍, ସୋଡ଼ିୟମ ମେଟାବାଇସଲଫେଟ୍ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପରିରକ୍ଷକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାମ୍ ଆଉ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଏହି ପରିରକ୍ଷକ ମିଶାଇଥାଏ। କେଉଁଟାକୁ? ଏଇ ସୋଡ଼ିୟମ ମେଟାବାଇସଲଫେଟ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ ବେଞ୍ଜୋଏଟ୍।
सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट दुईटी साधारण परीक्षक को आम जाम आउ स्क्वाश को नष्ट नापी मिसाई था परीक्षार क्वेश्चन पड़ जाम आउ स्क्वाश को नष्ट नापी आम कौ परीक्षक मिसाई था सोडियम बेंजोएट आ सोडियम मेटाबाइसल्फेट मन रखी था गोटे है। लुण द्वारा परिरक्षण किपरि कराउछि लक्ष्य कर। जुग जुग धरी मांस माछर परिरक्षण करने लुण व्यवहार कर लुण द्वारा मांस माछ को परिरक्षण कर बीजाणु वृद्धि रक्षा कर एवं मांस माछ को सुखिला लुण द्वारा आवृत कर रखी जाए है। अँला कंचा आंब तेंतुली इत्यादि लुण द्वारा रखा एजक माने एगुरी को परिरक्षण कर क्वेश्चन अँला आंब आ तेंतुली को आम किपरि है परिरक्षण कर रखिपर तुम लिख कौन जो लुण मिसाई एगुरी को परिरक्षण कर माछ मांस को तुम किपर परिरक्षण कर ना लुण द्वारा ताकू परिरक्षण कर बुझल नहीं को है। चीनी द्वारा परिरक्षण विषय देख जाम जेली और स्क्वाश परिरक्षण पर चीनी व्यवहार कर है। चीनी एगुड़िक जलीय अंश को कमाई दे बीजाणु वृद्धि को रखी है। तो क्वेश्चन पड़ चीनी किपरि भाबे है चीनी किपरि भाबे बीजाणु वृद्धि माने आमर चीनी किपरि भाबे आमर परिरक्षण करिथाए तुम्हें लिखिदेव चीनी आमर जो पदार्थ रे जलीय अंश को कमाई दे बीजाणु वृद्धि को रखी थाए तेणु चीनी द्वारा परिरक्षण कर जाइपरे। उदाहरण स्वरूप जाम जेली स्क्वाश परिरक्षण पर चीनी को व्यवहार कर जाए परीक्षार क्वेश्चन आसो जाम जेली स्क्वाश रे परिरक्षण क्या व्यवहार कर तुम चीनी को लिख। तो आज क्लास को एंड करिया परवर्ती क्लास में तैल और भिनेगार द्वारा परिरक्षण पढ़ा और परवर्ती क्लास तुम ये द्वितीय अध्यायटी सरीज और तार प्रश्न उत्तर तुम्हें सेंड कर आम गोटे स्पेशल क्लास नहीं आसवा क्वेश्चन आंसर ठीक अच्छे जार क्वेश्चन आंसर भल लगे तार भिडियो आम नहीं आसवा। धन्यवाद। क्लास केमती लगे कमेंट माध्यम जनाओ जो भल लगे लाइक कर सांग शेयर कर दियो नोट प्रिपेरेसन कर टेलीग्राम कि व्हाट्सएप ग्रुप सेंड कर।